वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कानून, अदालत, इंसाफ और गुनाह, ये सब दुनिया को चलाने के लिए इंसानों के जरिए बनाए जाते हैं, पर यह सब कुछ कमजोर और गरीबों पर ही लागू होता है। जिसकी जेब में पैसा और हाथ में हथियार होता है, उसके लिए अदालत का कोई मायने नहीं होता। उसके लिए सिर्फ एक समझौता होता है, जिसके जरिए ताकतवर को शांत रहने के लिए कहा जाता है, जैसा गजा में देखने को मिल रहा है। गजा में हमास को मिटाना तो बस एक बहाना था। इजराइल ने आज तक हमास के कितने लड़ाकों को खत्म किया है। 15 महीने से जारी इस जंग में हमास कल भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। हमास के जरिए रॉकेट फायर करने की वारदात भी सामने आ चुकी है। अब तो बकायदा हमास कई मोर्चों पर इजरायली सेना को पीछे भी धकेल रहा है। पर जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल ने नरसंहार कर दिया, लाखों फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया, उसने इजराइल की 70 साल पुरानी ज़हनियत को जग जाहिर कर दिया। इजराइल ऐसे ही तो बनाया गया था। लाखों फिलिस्तीनियों के घर, मकान, दुकान, खेत खलियान पर कब्जा करके उन्हें बेघर कर दिया, जिसे आज भी इतिहास में नकबा कहा जाता है। और यही नकबा लगातार जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि फिलिस्तीनियों पर लगातार होने वाले जुल्म का नतीजा है। जिस तरह से इजराइल दुनिया भर में अपने घड़ियाली आंसू बहाकर खुद पर हुए हमलों को आतंकी हमला बताकर रो रहा था, उससे पूछने वाला कोई भी नहीं है कि तुमने किसी के देश पर ही कब्जा कर लिया, उनको उनके घरों से बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास कई देशों का पैसा है। पर फिलिस्तीनी कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। जब से इजराइल ने गजा में अपनी सेना को भेजा है, तब से ही हजारों की तादाद में इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर आती रहती है। रोजाना कोई ना कोई इजरायली सैनिक गजा में हमास के हाथों मारा जाता है। हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक अपाहिज भी हो चुके हैं, जिन्होंने हाथ, पैर और दूसरे अंग खो दिए हैं। कितने तो पागल हो चुके हैं, और कई अफसर तो ऐसे हैं जिन्होंने इजरायली सेना से रिटायरमेंट ले लिया। इजरायली सेना में इतनी मायूसी छाई हुई है कि वो हमास से लड़ने के बजाय उसके सैनिक खुदकुशी करने लगे हैं, जो इजरायली सेना के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका चाहे जितने भी हथियार इजराइल को थमा दे, पर हिम्मत कहां से देगा, हौसला कहां से देगा? क्योंकि हिम्मत और हौसला बाजार में बिकने वाला कोई सामान तो नहीं जिसे खरीद कर इजराइल को थमा दिया जाए। हमास केवल हवाई हमले नहीं कर सकता, और यही वो कमी है जो हमास और इजराइल की सेना को अलग करता है। वरना अगर फिलिस्तीनियों के पास अपना कोई एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम होता, तो अब तक इजराइल का नक्शा बदल चुका होता। इजराइल के पास केवल एयरफोर्स ही है जिसके जरिए वो सीधे गजा में बमबारी कर सकती है, वरना जमीन पर उतरकर उसके सैनिक जिंदा नहीं बचेंगे, जैसा कि गजा में देखा जा रहा है। इजरायली सेना के कई टैंकों को हमास ने निशाना बनाया। जाहिर सी बात है कि एक टैंक में कम से कम 4 सैनिक तो जरूर होंगे। उसी हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 2 दर्जन इजरायली सैनिक मारे गए। पर इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ही यही है कि वो अपनी नाकामी को कैसे छुपाए। आखिर कैसे जमीनी ऑपरेशन में इजरायली सेना को निशाना बना रहा है हमास? आखिर कैसे हमास के खौफ से खुदकुशी कर रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर कैसे इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ा रहा है हमास? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने से जंग चल रही है, पर इजराइल अभी भी हमास को खत्म नहीं कर पाया। हमास लगातार इजरायली सैनिकों के टैंकों को निशाना बनाने का दावा करता ही रहता है, जिससे पता चलता है कि हमास मजबूती के साथ इजराइल सेना से लड़ रहा है। अब हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने 5 इजरायली टैंकों को उड़ा दिया है और एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल दागी है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में अल कस्साम ब्रिगेड के हवाले से बताया गया है कि उनके लड़ाकों ने नॉर्दर्न गजा में मौजूद जबालिया के पूरब इलाके में एक खतरनाक धमाका करके 4 इजरायली मार्कावा टैंकों को एक ही झटके में तबाह कर दिया। इसके तुरंत बाद ही जबालिया रिफ्यूजी कैंप के पास एक और इजरायली मरकावा टैंक को उड़ाने में कामयाब रहा। यानी एक ही दिन में 5 इजरायली मरकावा टैंक को अल कस्साम ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। इसके अलावा अल कस्साम ब्रिगेड ने अल नासर ब्रिगेड के साथ मिलकर सेंट्रल गजा में अलबुरीज कैंप के ऊपर उड़ रहे एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। पर इजराइल ने हेलीकॉप्टर पर इस हमले को नाकाम करने का दावा कर रहा है। पर यह पता नहीं चला कि हमास के इस हमले में हेलीकॉप्टर बचा या नहीं, क्योंकि हमास अपने हमले को कामयाब बता रहा है। पर अभी हाल ही में ईरान के प्रेस टीवी ने हमास के इजरायली सेना रेडियो के हवाले से बताया कि अक्टूबर में जबालिया में 40 इजरायली सैनिक मारे गए। पर इजराइल अपने नुकसान को कम बता रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है।
बल्कि लंबे समय से गजा जंग की वजह से इजरायली सैनिक खुदकुशी भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इजरायल की सेना ने कहा कि जंग के दौरान खुदकुशी की वारदात में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो बीते 2 साल में सबसे ज्यादा है। आईडीएफ के जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद से 28 सैनिकों ने खुदकुशी कर ली, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से पहले सिर्फ 10 सैनिकों ने खुदकुशी की थी। आईडीएफ ने यह भी कहा कि दिमागी टेंशन की वजह से हजारों रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी देना ही बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया है कि इस जंग के शुरू होने से पहले यानी साल 2022 में 14 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या की, जबकि 2021 में 11 इजरायली सैनिकों ने खुदकुशी कर ली। इजरायल मीडिया जेरूसलम पोस्ट तो यहां तक बता रहा है कि आईडीएफ के 891 सैनिक मारे गए। 2 सालों में 38 सैनिकों ने खुदकुशी कर ली, यानी इजरायली सेना में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि इजरायल बार बार दिखाने की कोशिश करता है। अगर अमेरिका और पश्चिमी देश इजरायल को हथियार ना दे तो इजरायल सचमुच नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि इजरायल की आड़ में पश्चिमी देश ही फलस्तीन पर राज कर रहे हैं। अब गजा में सीजफायर को लेकर हमास और इजरायल के बीच बातचीत चल रही है, पर इजरायल केवल अपने बंधकों को छुड़ाना चाहता है, गजा में हमला रोकना नहीं चाहता है, और शायद यही उसकी मंशा भी है। एक तरफ दोहा में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौते पर बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने गजा में अपनी बमबारी अचानक से तेज कर दी, जिसकी वजह से गजा में कम से कम 73 लोग मारे गए। इजरायल ने गजा में रात भर बमबारी की, खान यूनिस के पास गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए, और गजा सिटी में एक घर पर हमला भी शामिल है, जिसमें 3 लोगों के एक परिवार की मौत हो गई। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के हमले में मरने वालों की कुल तादाद 73 हो गई है। अगर गौर से देखा जाए तो इजरायल सीजफायर की बात नहीं कर रहा, इजरायल केवल बंधक समझौतों की बात कर रहा है, जबकि हमास अपने फलस्तीनी कैदियों की बात कर रहा है, जिसे इजरायल ने सालों से अपनी जेलों में कैद करके रखा है। हमास बंधकों की डील को तभी कबूल करेगा जब जंग बंद होगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के दिन नजदीक आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही हमास को धमकी दे रखी है कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा, पर ट्रंप को मालूम नहीं है कि हजारों किलोमीटर दूर एयर कंडीशनर दफ्तर में बैठकर धमकी देना आसान है, पर गजा में जमीन पर उतरना आसान नहीं है। ट्रंप की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन नेतन्याहू चाहेगा उस दिन जंग भी खत्म होगा, इजरायली बंधक भी छूट जाएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।